फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं कॉफी विद शेयर गुरु में आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू द शो रचना वैद्य। थैंक यू सो मच। रचना जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस शो में जिस तरीके की डिस्कशंस चल रही हैं और हम रोज एक नया टॉपिक एलॉबरेट करते हैं, ऑडियंस के सामने डिस्कशंस होती हैं इतने अच्छे तरीके से, उनके हक में क्या चीज सही हो सकती है और क्या गलत हो सकता है। तो सही गलत का तो अंदाजा सभी को होता है, पर बहुत बार कुछ मिस आउट हो जाता है, जहां से कॉफी विद शेयर गुरु पूरी कोशिश करता है कि उन तक हम सही मैसेज पहुंचाते रहें और उसमें आप लोगों का सहयोग हमें मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। रचना जी, एक और सवाल है आज मेरा आपसे। जब भी कोई निवेशक या ट्रेडर स्टॉक मार्केट पे अपने कॉल्स लेता है और प्रेडिक्ट करता है कि मेरा मूव राइट है कि रॉन्ग है, तो वो किस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी को निभा सकता है, क्योंकि इसे निभाना पड़ता है इस तरीके की स्ट्रैटेजीज को। तो आपने बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है यहाँ पे। देखिए, दो तरीके से एक बंदा जो है अपनी पहले तो प्लानिंग करेगा, या तो अगर वो फंडामेंटल एनालिस्ट है तो वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को पढ़ने में बिलीव करता है, उस हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस करता है मार्केट का, इकोनॉमी का, हर चीज का, और उसके ऊपर से अपनी स्टॉक सिलेक्शन करता है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन पोजीशंस को होल्ड करके उसमें से पैसे बनाने की कोशिश करता है। दो तरीके के रिटर्न्स की उम्मीद होती है इन लोगों को। वन इज द डिविडेंड इनकम एंड द अदर इज द कैपिटल अप्रिसिएशन, राइट। जो डिविडेंड माने जो कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को अपने होल्डर्स के साथ शेयर करती है टाइम टू टाइम, और दूसरा जो उन्होंने पैसे लगाया है निवेशकों ने, उस पे जो रिटर्न्स बनता है जब वो उनको सेल करेंगे, फाइनली जब भी करेंगे तब। अब दूसरा तरीका यह है कि टेक्निकल एनालिसिस वगैरह जो होती है, जो दूसरी लाइन ऑफ एनालिसिस है, अनदर ब्रांच ऑफ स्टडी ऑल टुगेदर, उसका सहारा लेके लोग अपना प्लानिंग करें, अपनी स्टॉक सिलेक्शन करें और अपना पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो बनाएं। अब सबसे बड़ी बात जो लोग मिस करते हैं ना यहाँ पे रुचि, वो ये है कि अगर आपने अपना काम आपने करना कैसे है वो अपने हिसाब से सीखा नहीं ना, तो चाहे आप किसी से भी कोई भी कितनी भी सलाह ले लीजिए, लेकिन आपने याद ये रखना है कि आखिर में पैसा आपका है, उनको लगाना आपने है, तो एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है। तो इवन इफ यू आर टेकिंग एडवाइजरी फ्रॉम हियर एंड देयर, अगर आप किसी टिप्स वगैरह पे भी डिपेंडेंट है, तो भी उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ये तो आपको करना है ना। तो आपको ये है कि चाहे कोई भी मेथड अपनाए, लेकिन उसको सीखिए। खास करके अगर आप टेक्निकल एनालिसिस वगैरह जैसी चीज सीखते हैं, तो आप अपनी एग्जीक्यूशन को स्मूथली हैंडल करने के लिए खुद को इक्विप करते हैं। और अगर ये एग्जीक्यूशन, इस पूरी लाइन का निटिग्रिटी जो है, ये अगर आपने नहीं समझा ना, आप कब एंटर करेंगे, एग्जिट कब करेंगे, कितने टाइम के लिए होल्ड करेंगे, अगर होल्ड करेंगे तो क्यों करेंगे, क्या देखना चाहिए, कौन सी ऐसी साइन होनी चाहिए जब निकलने का वक्त आ गया ये पता चल जाए, ये सब अगर नहीं समझेंगे ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान बैठे बिठाए आपको एडवाइस देके, आप किसी की खाली बातें सुन के पैसे बना ले, ये बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी ओवर अ लॉन्गर टर्म। कभी कोई चीज चल भी गई, प्रॉफिट आज बन भी गया, लेकिन आज बन गया कल चला गया तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। एट द एंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट पीरियड आप कहाँ पहुंचे, कहीं नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंसिस्टेंट लेवल पे पैसा बनाना है तो कुछ तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर स्विमिंग सीखना है तो चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक किसी के साथ ट्रेनिंग नहीं करोगे, पानी में गिरोगे नहीं, हाथ पैर चलाओगे नहीं, तब तक स्विमिंग करोगे कैसे, राइट। तो ये सारी जो बातें स्किल बेस्ड चीजें हैं, और थियरी होनी चाहिए, बेस होना चाहिए, लेकिन साथ में अपने आप को इक्विप करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। स्क्रीन टाइम, एक्सपीरियंस, हर चीज मैटर करती है। और जैसे शाहरुख खान ने आलिया भट्ट को डियर जिंदगी मूवी में कहा था ना कि हमारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अगर हम अपने हाथ में नहीं रखेंगे ना, तो ड्राइवर सीट पे कोई और बैठ जाएगा, राइट। तो आपका पैसा है, इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज, राइट। आपके लिए आपने करना है जो करना है, तो उस हिसाब से कोई भी एक रास्ता चुन के खुद को उस रास्ते पे चलने के लिए काबिल बनाइए, एंड लर्न बिफोर यू अर्न।
बिल्कुल सही रचना जी, बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपनी डाइव करने से पहले स्विमिंग ज़रूर सीखें, जैसे रचना जी अभी एक्सप्लेन कर रही थी। रचना जी, एक और चीज़ यहाँ पर सामने आती है कि जी। व्हेन पीपल स्टार्ट टेकिंग देयर कॉल्स, वो कॉल्स लेते हैं इमीडिएट मनी के लिए। तो एक पेशेंस वाली बात भी यहाँ नज़र आती है। एट टाइम्स इन्वेस्टर या ट्रेडर पेशेंस लूज करके सिर्फ कंसंट्रेट करता है अपने प्रॉफिट पर। राइट। देखिए ये चीज इसलिए होती है कि उनको ये नहीं मालूम कि वो कर क्या रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। पेशेंस बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैच है रुचि, यू नो व्हाट, एक तरफ से ये चीज जरूरी है कि जो चीज चल रही है आपके फेवर में है, या तो नियर टर्म में चलने का चांस दिखा रही है, ऐसी चीजों को वक्त देना चाहिए। कई फ्रूट्स को पकने में टाइम लगता है, तो उन फ्रूट्स को पकने देना चाहिए, राइट। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा सिग्नल वो दिखा रहा है स्टॉक या तो वो मार्केट कि वो नहीं पकने वाला, ये खराब हो चुका है, तो सही वक्त पे कट लेने में ही समझदारी है। अब ये भी डियर जिंदगी मूवी का ही एक डायलॉग है जो शाहरुख खान जी आलिया भट्ट को कहते हैं कि सही वक्त पे कट लेने में ही समझदारी है, जीनियस इज अबाउट नोइंग व्हेन टू स्टॉप। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी रेसकोर्स पे जाते हैं, रिंग में जाते हैं, तो खाली वक्त लगाने से पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनता है कि नहीं बनता वो उस चीज पे भी निर्भर है कि आपने कौन से जॉकी पे पैसा लगाया, कौन से घोड़े पे पैसा लगाया, राइट। अगर मैं एक कोयले का टुकड़ा लेके अपने अलमीरा में रख दूंगी, तो 2 साल बाद भी देखूंगी तो वो कोयला ही रहेगा, वो बैठे बिठाए डायमंड तो नहीं बन जाएगा ना। तो कहने का मतलब है क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स एंड टेक्टिक्स ऑल्सो मैटर। तो बहुत सी चीजें हैं, संक्षेप में समझना मुश्किल है, इतनी बातें हैं इसमें समझने के लिए। और जो हमारे पास सीखने के लिए जो लोग आते हैं, सेशंस लेते हैं हमारे ट्रेनिंग वगैरह के, उनके हम ये सारे फंडे क्लियर करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो उनको ये सारी चीजें अगर समझ के वो पढ़ेंगे ना इसी काम में, तो उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही कुछ अलग ही कलर का दिखेगा। बिल्कुल रचना जी, वी आर सो हैप्पी टू हियर विथ यू ऑन कॉफी विद शेयर गुरु। आप जब भी आती हैं कुछ ऐसी नई बातें हमें जानने मिलती है जो और स्टॉक मार्केट के इंटरव्यूज या डिबेट्स में नहीं सुनने मिलती है। आप बड़े आसान शब्दों में बड़ी बात समझा देती हैं हमारी ऑडियंस को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी इस शो पर जुड़ने के लिए। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9833312945 पर, और आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।